विविधताओं से भरा अपना देश। यहाँ हर राज्य की कला और संस्कृति की अपनी अलग पहचान एवं विशेषताएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र के कारीगरों, शिल्पकारों, विशेषकर महिलाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें उचित अवसर देने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्वयं सहायता समूहों को अपने क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने व प्रदर्शित करने के लिए अपने हवाई अड्डों पर स्थान आवंटित करने की पहल की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस योजना का नाम है अवसर, यानी एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। अवसर योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर स्वयं सहायता समूहों को उनके क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए स्टॉल आवंटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संचालित हवाई अड्डे पर स्टॉल के लिए 100 से 200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। ये स्थान स्वयं सहायता समूहों को 15 दिनों तक की अवधि के लिए आवंटित किया जा रहा है। इस पहल से देश विदेश से आने वाले यात्री हवाई अड्डों पर ही स्थानीय उत्पादों को खरीद रहे हैं, जिससे स्थानीय हस्तशिल्पकारों, कारीगरों और महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित लगभग 27 हवाई अड्डों पर 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को अपने क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वी भारत का एक व्यस्ततम हवाई अड्डा है, जहां देश विदेश के यात्री भारी मात्रा में आते हैं। यहां भी अवसर योजना के अंतर्गत स्थानीय हस्तशिल्पकारों एवं कारीगरों को स्टॉल आवंटित किए गए हैं। यहाँ सप्तशी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जुड़े उत्पादों को खरीदा जा सकता है, जिनमें हैंडबैग्स, स्कार्फ, स्टोल्स, फुटवेयर्स, कप आदि शामिल हैं। बहुत खुश है एयरपोर्ट में स्टॉल मिला, क्योंकि मैं तो कभी सोचा नहीं जो ये एयरपोर्ट में एक स्टॉल मिला। तो ये स्टॉल एयरपोर्ट में जो स्टॉल हम लिया, तो इसमें जो कस्टमर है ना, तो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल सब कस्टमर आया। और मेरा प्रोडक्ट तो हर कस्टमर को बहुत पसंद किया। स्पेशली प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और कॉस्ट इज़ सुपर, मतलब वेरी नॉमिनल, बहुत ऐसा है कि कोई भी ले सकता है। तो आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग और मैंने देखा, तो आई जस्ट वॉकड इन कि मैं एक बार देखती हूँ, लेकिन आई रियली लाइक इट, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर लिया। ऐसे ही बागडोगरा हवाई अड्डे पर भी इस योजना को लागू किया गया है और यहाँ महिलाओं द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्टॉल्स आवंटित किए गए हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के बेहद ही सुंदर उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है, जो यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आप हस्तनिर्मित झुमके, गृह सज्जा के उत्पाद, साड़ी, कुर्ता, हैंडबैग्स, खिलौने आदि खरीद सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने किया हमारे लिए नहीं, मेरे जैसे ही बहुत सारे वुमेन्स के लिए ये बहुत ही प्राउड फील करते हैं हम लोग। जी, जो विलेज एरिया पे रहते थे, उनका जो भी एक होता है ना सर, आर्ट्स, वो बाहर नहीं निकल रहा था। अभी क्या हो रहा है, जो भी उनका आर्ट्स है वो भी बाहर निकल रहा है, उसके अलावा उन्हें कुछ इनकम भी हो रहा है। तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट को इसी तरह के स्टेप और भी उठाना चाहिए सर। वहीं झारखंड के रांची में स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भी इस योजना के माध्यम से स्थानीय कला और कारीगरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें सबर जनजातियां, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शामिल हैं। स्थानीय कारीगरों को ऐसा अवसर मिलने पर उनमें बहुत उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना हवाई अड्डों पर स्थान आवंटित करके स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने का अवसर देने के साथ साथ भारत की स्थानीय लोक कला, शिल्प, उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के प्रचार व व्यापार में भी सहयोग दे रही है। इन स्टॉल पर बढ़ती यात्रियों की संख्या इस योजना की सफलता को इंगित करती है। आप भी
जब हवाई अड्डों पर आएं तो इन स्टॉल्स पर आकर स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें और देश की प्रगति में सहयोग दें।